हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं प्रभात कुमार सिंह और आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर एक चैप्टर का जिसका नाम है कैन एनिमल्स रीजन। फ्रेंड्स, ये 6 चैप्टर है गुलमोहर रीडर पार्ट 8 का, जिसे ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन पब्लिश करती है क्लास 8 के लिए। तो इसी का क्वेश्चन आंसर आज मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन एक जरूरी बात, यदि आप इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन हिंदी में जानना चाहते हैं, इस चैप्टर को समझना चाहते हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। उसका लिंक यहाँ आई बटन में है और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है। तो यदि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, अच्छी तरह समझना चाहते हैं, तो उस वीडियो को जरूर देख लें। और एक उससे भी जरूरी बात कि मैंने ऑलरेडी इस बुक के सारे चैप्टर्स यानी गुलमोहर पार्ट 8 के, न्यू गुलमोहर पार्ट 8 के हर चैप्टर हर पोम का वीडियो एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने बना दिया है। यदि आप उसने देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसके प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, वहां से आप सारे चैप्टर सारे पोम्स को देख सकते हैं। तो इससे पहले कि एक्सप्लेन करना शुरू करूं, मैं एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इस वीडियो को हमारा लाइक जरूर कर दे, इससे हमें एनकरेजमेंट मिलता है। उम्मीद करता हूं लाइक कर दिया होगा आपने। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर। चलिए फ्रेंड्स, तो ये रहा चैप्टर 6 कैन एनिमल्स रीजन। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, और इसमें आपको चूज़ द बेस्ट ऑफ आंसर करके ये दिया गया है आपको MCQ। तो उसका मैंने डायरेक्ट आंसर कर दिया है। इसको डिस्कस क्या करना है, 1 का A होगा, 2 का B होगा, 3 का C होगा और 4 का D होगा। फिर आपको इसके B में कह रहा है कि रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। ये लाइन दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पैरा 3 से इसको पढ़ना है कि अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स इन द फील्ड द एबिलिटी टू थिंक इंक्लूड्स मेमोरी, लॉजिक एंड जजमेंट, है ना। इसी आधार पे आपको इसके आंसर देने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है विच एनिमल शोज द मोस्ट रिमार्केबल मेमोरी हाउ, कि कौन सा जानवर जो है सबसे ज़्यादा रिमार्केबल मेमोरी दिखाता और कैसे। तो द सैल्मन शोज ए रिमार्केबल मेमोरी बाय गोइंग बैक टू द सेम रिवर वेयर इट वॉज बॉर्न इवन दो इट लिव्स इन द सी। यानी सैल्मन एक ऐसा जानवर है जो कि मतलब देखिए कहाँ समुद्र में रह रहा है, लेकिन ये जहाँ पैदा हुआ था, यानी जैसे आपने देखा होगा वो बहुत सारे जानवर जैसे कछुआ वगैरह भी होता है, टर्टल्स वगैरह, तो ये भी मतलब वो समुद्र में नहीं, वो बाहर ही वो अंडे देते हैं, फिर जाकर के उनके बच्चे उसमें चले जाते हैं। या आपने वो घड़ियाल वगैरह के बारे में भी पढ़ा होगा, तो ये वापस वहाँ तक चला जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन कहता है विच एनिमल गिव्स एविडेंस ऑफ लॉजिक, कि कौन सा एनिमल जो है वो लॉजिक का एविडेंस देता है यानी प्रूफ देता है। व्हाट इज द एविडेंस, क्या है आखिर वो एविडेंस। तो आंसर है द इजिप्टियन वल्चर शोज द एबिलिटी ऑफ लॉजिक व्हाइल चूजिंग ए स्टोन टू क्रैक द एग, है ना, वो एग को क्रैक करते वक्त। ये आप देखेंगे आगे आंसर में दिया हुआ है ना कि वो जब दूर जाना रहता है तो वो थोड़ा छोटा स्टोन लेता है, नज़दीक जाना रहता है तो थोड़ा बड़ा लेता है, ताकि वो थक न जाए। मतलब जिस तरह हम लोगों को रहता है ना कि दूर जाना है तो थोड़ा कम ही वेट लेके चलेंगे। क्वेश्चन 3 कहता है विच एनिमल गोज बियॉन्ड लॉजिक टू शो जजमेंट, कौन जो है वो बियॉन्ड लॉजिक जाता है जजमेंट शो करने के लिए। व्हाट डज इट जज, क्या जज करता है। तो आंसर है द चिंपैंजी डिस्प्लेस जजमेंट वाइल चूजिंग अ ग्रेनाइट स्टोन। इसमें भी उसी तरह की यहाँ कहानी है। टू क्रैक ओपन द हार्ड सेल्स ऑफ द नट्स लाइक्स टू ईट, है ना, जो जिस नट को वो फोड़ना चाहता है उसके हिसाब से। इट डिसाइड टू चूज ए हैवी स्टोन इफ इट नीड्स टू बी कैरीड, है ना, ये एक हैवी स्टोन को चूज करता है यदि इसको कैरी करना हो ए शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कम दूरी पे जाना है तो छोटा स्टोन, और सॉरी एंड लाइटर स्टोन, और हल्का स्टोन लेता है इफ इट नीड्स टू बी कैरीड लॉन्गर डिस्टेंस, यदि लॉन्गर डिस्टेंस पे जाना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 ऑफ द 3 एबिलिटीज विच इज द मोस्ट एडवांस्ड, है ना, कौन सा एडवांस है। द एबिलिटी टू जज इज द मोस्ट एडवांसमेंट ऑफ द 3 एबिलिटीज। जितनी एबिलिटीज की चर्चा बुक में की गई है उसमें से एबिलिटी टू जज जो है उसको सबसे एडवांस कहा गया है। क्वेश्चन 5 है व्हाई डज द टेक्स्ट से द चिंपैंजीज एबिलिटीज आर नॉट सरप्राइजिंग, कि इनके एबिलिटीज जो है वो सरप्राइजिंग नहीं है। पैरा 5 से ये देना है। तो कहता है द चिंपैंजीज एबिलिटीज आर नॉट सरप्राइजिंग कंसिडरिंग दैट दे आर आवर क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स इन द इवोल्यूशनरी स्केल। कहने का मतलब कि इवोल्यूशनरी स्केल क्या, जो इवोल्यूशन हुआ था मनुष्य का, तो हमसे वो काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसलिए उनमें आश्चर्य करने की बात नहीं है। शकल सूरत से भी काफ़ी हद तक वो लोग चिंपैंजीज हम लोगों से मिलते जुलते हैं, तो नेचुरल सी बात है, इसलिए जो है वो उनका एबिलिटी हम लोगों से की तरह होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 6th है व्हाट अदर एनिमल्स आर सिमिलर टू चिंपैंजीज इन दिस रिस्पेक्ट, इस मामले में और कौन से
एनिमल जो है वो इसके सिमिलर है। तो आंसर कहता है गोरिल्लाज एंड ओरेंगेटन्स आर सिमिलर टू चिंपैंजी इन दिस रिस्पेक्ट। आपके चैप्टर के आधार पे ये सब है, तो उसमें ये दिया हुआ है। 7th क्वेश्चन कहता है द नरेटर सेज, है ना, यहाँ से ये थोड़ा इटैलिक है, यानी कि फ्रॉम अ वेरी यंग एज, बहुत कम उम्र से, दीज एनिमल्स लर्न मच फास्टर देन ह्यूमन बेबीज, है ना, ह्यूमन बेबी से ज़्यादा जल्दी से सीखते हैं। तो वाई देन आर दीज एनिमल्स नॉट बेटर थिंकर देन एनी ह्यूमन्स, है ना, ये पैरा 5 से, यानी जब वो बहुत इंसानों के बच्चे से पहले से वो सीखने लगते तो फिर वो बेटर थिंकर क्यों नहीं है मनुष्य से। तो इसमें कहता है कि चिंपैंजीज स्पेशली द मेल्स, खास करके मेल जो है, टेंड टू बिकम मोर एग्रेसिव एज दे बिकम ओल्डर, यानी कि इसलिए वो ज़्यादा नहीं सोच पाते क्योंकि वो अग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सैल स्वभाव के हो जाती हैं, इसलिए नहीं सीख पाते हैं। एक बड़ी सीख है इससे, आपको भी ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करेंगे तो कम सीख पाएंगे। नरेटर है कि ये बात भी कहना चाहते हैं। चलिए, तो ये वो ख़त्म हो गया। अब स्ट्रक्चर एंड यूजेज है। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन है आपके बुक में होगा, कंबाइन दिस सेपरेट सेंटेंस इनटू ए सिंगल, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ए सिंगल होगा, है ना, ए सिंगल सेंटेंस विथ ए रिलेटिव क्लॉज ऑफ द काइंड इंडिकेटेड, है ना। तो वो जोड़ना है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ दोनों अलग अलग, मैंने यहाँ पर इसको जोड़ करके दिया। इंटेलिजेंस इज ए कॉम्प्लेक्स एबिलिटी विच, यहाँ से जोड़ना है, विच कैन नॉट बी डिफाइंड प्रेसाइजली। अगला है दूसरा, द वल्चर पिक्स अप ए स्टोन एंड ड्रॉप्स इट ऑन द एग विच इट वॉन्ट्स टू ब्रेक, है ना। फिर थर्ड है, द सैल्मन स्पेंड्स ईयर्स इन द ओपन सी बट ऑलवेज रिटर्न्स टू द प्लेस वेयर इट वॉज बॉर्न, है ना, बहुत साल वो रहता है बट सी में, बट फिर भी वो अपने वो जगह पे जहाँ पैदा हुआ था वहाँ लौट जाता है। फोर्थ है, द चिंपैंजीज वांट टू ओपन दोज नट्स विच आर क्वाइट हार्ड, उन्हीं नट्स को ओपन करता है जो ज़्यादा हार्ड हो। फिफ्थ में जोड़ने के बाद, ऐड करने के बाद होगा, कंबाइन करने के बाद होगा, ईच चिंपैंजी हैज़ टू जज द वेट ऑफ ए स्टोन दैट इट हैज़ टू कैरी, वो जज कर लेते हैं। एट द सिक्स्थ है, एट द मैरीन एनिमल्स स्टेशन इन हवाई एक्रोबैटिक्स फीट्स आर परफॉर्म्ड बाय डॉल्फिन्स, ये डॉल्फिन्स के द्वारा वहाँ होते हैं। विच आर, यहाँ से ऐड है, विच आर ऑल्सो इंटेलिजेंट क्रीचर्स, ये सब भी डॉल्फिन भी आपने टीवी वगैरह में देखा भी होगा, वो भी बहुत सारे करतब करके एक्रोबैट्स करके वो दिखाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद अब ये सीधा वर्ड्स इन यूज का आंसर्स मैंने दे दिया है। 1 में कैपेसिटी, 2 में कम्युनिकेट, 3 में प्राइमेट, 4 में कंसोल, 5 में रिमार्केबल, 6 में ह्यूमन, 7 में थैंक्स टू, 8 में सिंबल, 9 में वोकेबलरी, 10 में सीक्वेंस। वैसे चाहे तो आप इन सब का स्क्रीनशॉट्स ले लें या फिर यहाँ पर पॉज करके आप इनके आंसर को अपने बुक में मैच कर लें तो बेटर रहेगा। चलिए अगला है, इसमें तो उसमें तो इसमें था आपको चलिए बी में करना है, वो प्रीफिक्स लगाना है अन और इन, तो उसी पर आधारित है। तो पहला है अन में अन ईटेबल, अनकंट्रोलेबल, अनइमेजिनेबल, अनबियरेबल, अनप्रेडिक्टेबल, अनस्पीकेबल। फिर इन लगा के बनाना, इनसेपरेबल, इनएस्केपेबल, इनक्यूरेबल, इनएक्सेसिबल, इनएप्लीकेबल, इनवैल्यूएबल। इसी में अगला है आपको स्पेलिंग में है मैनेजिएबल, एडवाइजेबल, निगोशिएबल, सस्टेनेबल, एग्रीएबल, अकाउंटेबल, नॉलेजिएबल, ट्रीटिएबल, फॉरगेटेबल। ये याद रखेंगे, नॉलेजिएबल होता है, नॉलेजेबल, यहाँ पर ई और ए दोनों होगा, इसमें कंफ्यूज आप ना हो जाए। 10th है नेविगेबल। एक लास्ट है, आपको उसमें लेटर लिखना है, हालांकि लेटर लिखना है लेकिन उसके पूरे फॉर्मेट को नहीं लिखना है, बल्कि बुक में आप जब देखेंगे तो उसमें एक चीज़ दिया हुआ है कि वो स्टार्टिंग जो करनी है वो ऐसे ही यहीं से करना है, वो बुक में दे दिया है कि स्टार्ट लाइक दिस, है ना। सर आई रेफर टू द आर्टिकल कॉल्ड डू एनिमल्स रीजन in your Sunday edition last week. Though I agree with the writer about how most animals display some forms of intelligence or the other, I do not see why the writer says that this is startling, कि भाई ये चीज़ें मैंने इसमें देखी है, सब डिस्प्ले जो इंटेलिजेंस को करते हैं सारे जानवर, फिर आखिर राइटर स्टार्टलिंग क्यों कहता है? स्टार्टलिंग मीन्स सरप्राइजिंग, है ना। Although humans are the most evolved of the all species in terms of intelligence, कि भाई इंटेलिजेंस में ठीक बात है कि मनुष्य सबसे ज़्यादा है, बट इट इज़ बट नेचुरल टू फाइंड सम शेयर्ड एबिलिटीज़ विद द अदर क्रीचर्स। तो नेचुरल सी बात है कि उन क्रीचर्स में भी कुछ ना कुछ जो है सिमिलैरिटी होगी, जो शेयर करते हैं सेम प्लेनेट को एंड द सेम इवोल्यूशनरी पाथ, है ना। वी नो दैट सम स्पेसीज इवॉल्व फर्दर, कुछ जो है सो स्पेसीज पहले पैदा हो गए, सम स्पेसीज इवन वेंट एक्सटिंक्ट,
कुछ प्रजातियां जो है वो एक्सटिंक्ट भी हो गई हैं एज दियर एवोल्यूशन वाज आइदर टू स्लो और इनएडिक्वेट विद द रिगार्ड्स टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट, या फिर चेंजिंग इन्वायरमेंट से वो अलग थे, कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा। इन द स्पेसीज दैट करेंटली एग्जिस्ट, जितनी भी स्पेसीज जो अभी करेंटली है ना, वो उनका जो है लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस नीडेड टू सर्वाइव मस्ट इक्विप देम विद ए डिसेंट लेवल ऑफ मेमोरी, लॉजिक एंड रीजनिंग एबिलिटी, उन सब में भी ये चीज़ें मतलब पाई गई है। इन माई हम्बल ओपिनियन द इंटेलिजेंस डिस्प्लेड बाय द अदर स्पीसीज कम्स एज सो नो सरप्राइज, इनमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। नेम अपना लिख देना है, नेम ऑफ द सिटी लिख देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये आपको काफ़ी हेल्प हुआ या नहीं कमेंट करके बताएं। लाइक तो ज़रूर कर दें और यदि कोई अपने हैं तो उनसे शेयर भी करें। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस जो है ये बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनके भी वीडियोज़ आ रहे हैं और पहले के वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए। तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।